क्या सरल होना प्रेम है या पहाड़ होना प्रेम है? जो सरलता से पहाड़ तक पहुंचे वो उच्चतम प्रेम है। और इसी कविता के साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन का जिसका लिंक इस कविता से है। सैटर्न प्लस शुक्र, इसको मैं बहुत सी बार क्लास में पढ़ाता हूँ। तो ऐसा कहता हूँ कि भैया दिस इज तुलसीदास योग, है ना। तुलसीदास जी को इस तरह की योग की अनुभूति हुआ था। तो शनि प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन क्या है कि कैसे ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है, कैसे ये रिजल्ट देता है, क्या इसका सिद्धांत है, और कैसे शुक्र और शनि बिल्कुल, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लगने में लगेगा अपोजिट है कि भैया शनि तो निरस्ता कारक है, दुख का कारक है। शुक्र तो रस का कारक है, लग्जरी लाइफ का कारक है। शनि को तो कपड़े पहनने ही नहीं आता, शुक्र तो लग्जरी लाइफ है ना। शनि तो दुख दर्द है, शुक्र तो एंजॉयमेंट है। लगता है ना। लेकिन बहुत डीपली अनुभव करने के बाद जब व्यक्ति ऐसा बोलता है ना कि भैया शुक्र मतलब लव और शनि मतलब डीपेस्ट लव, शुक्र मतलब प्रेम और शनि मतलब गहरा उच्चतम प्रेम। तो जब प्रेम होता है तो व्यक्ति हिलोरे खाता है, उसको सारी चीजें अच्छी लगती है, जीवन बसंत होता है। ठीक है। और जब प्रेम अपने उच्चतम पे होता है, ठीक है, तब व्यक्ति पहाड़ बन जाता है, तब व्यक्ति पर्वत बन जाता है। मतलब वो इतना पक गया, ठीक है, कि अब उसको कुछ सुनने का, कुछ समझने का जरूरत नहीं महसूस हो रहा है। ठीक है। तो इसी बात को समझने वाले हैं शनि प्लस शुक्र के कॉम्बिनेशन में क्या है ना। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है। क्या प्रेम कैसा हो सकता है, प्रेम की डेफिनेशन क्या है? ठीक है। उच्चतम प्रेम की डेफिनेशन क्या है ना। मजबूत प्रेम कैसा हो सकता है? तो प्रेम होना मतलब व्यक्ति बहुत सरल हो जाना, मतलब व्यक्ति बह जाता है आपकी छोटी सी बातों में, आपकी आंखों के आंसू से। ठीक है। और उच्चतम प्रेम मतलब व्यक्ति खड़ा हो जाता है चट्टान की तरह, है ना। शनि मतलब आपके लिए, उसके लिए सिर्फ आप ही हो, आप ही सब कुछ हो। वो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा हो गया है, अडिग हो गया है, अटल हो गया है, कहीं पर भी इधर उधर न जाना। इसको सेटन कहा जाता है। तो ऋषि पाराशर जी कितनी गहराई से बातों को समझे होंगे। आज आज बात करते हैं ना, लव हो गया, है ना, ब्रेकअप हो गए, ठीक है, चल रहा है ना। तो कैसे ऋषि पाराशर जी इन चीजों को अनुभव किए होंगे, कैसे वो ये चीजें समझे होंगे कि भाई शनि की राशि में, है ना, सॉरी, शुक्र की राशि में शनि उच्च का होता है, मतलब प्रेम शुक्र है, तो वहां पे शनि उच्च का हो रहा है। मतलब जगह जगह भटकने वाला, है ना, प्रेमी नहीं है। जो एक ही जगह आकर अटक जाए, क्या वही प्रेमी है? तो शनि प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन एक ही जागर जगह आकर अटक गया, एक ही व्यक्ति के भीतर आकर अटक गया, एक ही व्यक्ति के लिए आकर अटक गया, उसको सैटर्न प्लस शनि का कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसको तुलसीदास योग से भी कहा जाता है। रामायण ज्योतिष में पढ़ाता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ कि तुलसीदास जी एक ही जगह आकर अटक गए थे। जब तुलसीदास जी का हिस्ट्री पता है ना क्या हुआ था, पत्नी प्रेम में पागल थे, है ना। तो पत्नी को इतना प्यार करते थे, तो एक बार क्या हुआ कि पत्नी उनकी चली गई उनके मायके। तो तुलसीदास जी को लगा कि यार 3 4 5 दिन कैसे रहेंगे, है ना, बरसात का मौसम था। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि चले जाते हैं, 1 2 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे। तो तुलसीदास जी, हाँ, छाता लेकर चल पड़े। रास्ते में हवा चली, छाता भी चला गया। ठीक है भैया, चला गया, कोई इशू नहीं है। तुलसीदास जी अपने वेग में चल रहे हैं, और ऐसा मन में भाव है, ऐसा मन में रस है कि बस प्रेयसी से मुलाकात होगी, पत्नी से मुलाकात होगी और सारे मन की चिंताएं दूर हो जाएगी। तो तुलसीदास जी भैया निकल पड़े। ठीक है। अब मायके पहुंच गए। अब तुलसीदास जी गए, ससुराल तो चले गए उनके, ठीक है, पत्नी के मायके चले गए, तो उनके ससुराल तो वो चले गए, लेकिन अब ससुर जी ने बुलाया हो तो अंदर जाए। ठीक है। तो तुलसीदास जी को लगा कि नहीं यार, अब, है ना, गलत हो गया है। अब क्या करते हैं कि चोरी छुपके, है ना, मिलने जाते हैं, जैसे आजकल के लोग भी जाते हैं ना, है ना, गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। तो पिताजी रहते तो निकल जाते हैं, है ना, चुपके चुपके मिलते हैं। तो तुलसीदास जी भी, है ना, गए। अब तुलसीदास जी ने क्या करा कि सेकंड स्टोरी पे मकान है, ठीक है, तो वो एक सांप को रस्सी समझकर, उनको नहीं पता कि ये सांप है, उनको इतने प्रेम में पागल, इतने प्रेम में डूबे हुए हैं, वह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने प्रेम में डूबे हुए हैं कि वहां पर बरसात के मौसम में एक सांप चल रहा था, तो सांप को रस्सी पकड़कर वह मकान पे चढ़ गया। अब मकान पे चढ़ गए तो उनकी प्रेयसी को आवाज लगाया। प्रेयसी ने देखा कि भैया तुलसीदास जी आ गए। ठीक है। तो
तुलसीदास जी को देखकर बहुत, है ना, प्रेयसी को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन प्रेयसी का जो रिफ्लेक्शन था वो बिल्कुल इसके विरोध था, बिल्कुल इसके अपोजिट था। तो जैसे ही तुलसीदास जी वहां पर गए और प्रेयसी को देखा, और प्रेयसी ने तुलसीदास जी को देखा, पत्नी ने तुलसीदास जी को देखा, और तुलसीदास जी को जो सुनाया, जो खतरनाक सुनाया, जितनी बातें कर दी, जितना जलील कर दिया, तुलसीदास जी का अपमान हो गया। और तुलसीदास जी के जितने भी प्रेम के आंसू थे, वो सारे के सारे आंसू एकदम से वैराग्य के आंसू में बदल गए। और तुलसीदास जी जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला, और उसके बाद से जो वैराग्य उनके मन में आया, तो तुलसीदास जी के अंदर से काम निकल के राम के मार्ग पे टिक गए। उसके बाद तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में किसी महिला को नहीं देखा, अपनी पत्नी तक को भी नहीं देखा, वो चले गए, उनको लग गया कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो वो ऐसे प्रेम में अटके, ऐसे प्रेम में अडिग हुए, ऐसे प्रेम में पहाड़, मतलब पहाड़ होता है ना, एकदम जम गया, ऐसे प्रेम में जम गए कि तुलसीदास जी को राम के अलावा फिर जीवन में कुछ भी नजर नहीं आया। तो ये कॉम्बिनेशन शनि प्लस शुक्र का, ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन कि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को पहले गहरे दुख के आंसू देता है, और जैसे ही प्रेम देता है और प्रेम के साथ वैराग्य देता है, वैराग्य इसकी नियति है। जैसे ही वैराग्य हुआ, और फिर व्यक्ति एक ऐसे प्रेम में जाएगा, ईश्वरी प्रेम बोल सकते हो, डिवाइन प्रेम बोल सकते हो, प्रभु से प्रेम बोल सकते हो। आपने देखा होगा कि भारत में लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। क्यों पत्थरों का पूजा करना पड़ रहा है? हम्म क्योंकि ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि व्यक्ति ने, है ना, व्यक्ति स्वयं पत्थर बन गया, तो व्यक्ति जैसा होता है व्यक्ति वैसे ही करता है। व्यक्ति स्वयं पत्थर बन गया, तो व्यक्ति ने पत्थरों की पूजा करना चालू कर दिया। तो तुलसीदास जी वहां पे राम के प्रेम में जुड़े, और ये शनि प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ऐसा पक्का प्रेम दे गया कि उसके बाद से राम नाम ही तुलसीदास जी हो गए। कि मैं तुलसीदास जी कौन, कि रामायण लिखने वाला है। तुलसीदास जी कौन है, कि जो राम नाम से, है ना, जाने जाते हैं, जिस जो हमेशा राम का ही नाम लेते रहते हैं। तो शनि प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन किसी भी चार्ट में बहुत गहरा प्रेम, बहुत गहरा वैराग्य, और बहुत जबरदस्त दर्शन का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को इतनी गहराई से दर्शन होते हैं, इतनी गहराई से प्रेम का अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि भैया प्रेम का कारक शुक्र होगा, मंगल होगा, ये सब ऊपर ऊपर है, ये सब अलग तरह का है। शनि प्लस शुक्र, प्रेम की अनंत अनंत गहराइयां, और ऐसा प्रेम जो वैराग्य हो गया हो। ठीक है। तो, है ना, तो शनि प्लस शुक्र के कॉम्बिनेशन में हमेशा आप अनुभव करना कि व्यक्ति का वैराग्य हुआ होगा, व्यक्ति किसी न किसी को बहुत गहराई से चाह रहा होगा, और वो उसको नहीं मिला। नहीं मिलना नियति है। और जैसे ही नहीं मिला, तो व्यक्ति का सारा एनर्जी ईश्वरीय शक्ति में जाता है, और व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति में ही उसको देखने की कोशिश करता है, या उस प्रेम को उसमें लगा देता है। तो जिस तरह से तुलसीदास जी ने जितना प्रेम वो पत्नी से करते थे, उतना का उतना प्रेम उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति में लगा दिया। और जो चमत्कृत हुआ, जो चमत्कार हुआ, ऐसी रामायण लिखा गया कि भैया, वाल्मीकि जी रामायण, है ना, लोग भूल गए, है ना, तुलसीदास जी की रामायण प्रकट हो गई, चल निकली। ठीक है। तो इतना गहरा प्रेम था। तो शनि प्लस शुक्र, बहुत जबरदस्त प्रेम, बहुत डीपेस्ट नॉलेज, बहुत गहरा ज्ञान। इसी बात को ऋषि पाराशर जी बहुत गहराई से बोले हैं कि प्रेम कहाँ पे उच्च कहा, प्रेम में कौन व्यक्ति उच्च कहा? जो व्यक्ति, है ना, आज इसका, कल उसका, परसों उसका, इधर उधर भटक रहा है, तो वो तो भटक रहा है ना, वो तो चंचल है ना, वो तो फिक्स नहीं है। प्रेम में वही उच्च का जो पत्थर हो। और भैया, पत्थर का कारक कौन ज्योतिष में? है ना, मूर्ति किसकी बनाते हैं? जो फिक्स हो। पत्थर सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, अडिग रहता है। भगवान श्री राम की मूर्ति बनाया, किसकी बनाई? लोहे की बनी, पीतल की बनी, तांबे की बनी, पत्थर की बनी। पत्थर हजारों साल तक वैसा ही रहता है ना, लाखों साल तक वैसा ही रह सकता है। पत्थरों का कुछ नहीं बिगड़ता। ज्योतिर्लिंग है, कब बने थे यार? रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कब स्थापना हुआ था? कब है ना, उसके पहले कितने ज्योतिर्लिंग है? पत्थरों का कुछ भी नहीं होता, सबसे लंबी उम्र होती है। तो ऋषि पाराशर जी इसी बात को गहराई से बोले हैं कि भैया, लंबी उम्र कौन, जन्म जन्म तक कौन? तो कौन कर सकता है? बुध कर सकता है? नहीं। चंद्रमा कर सकता है? नहीं। शुक्र की तुला राशि, जो कि मुख्य रूप से प्रेम का, सेक्सुअलिटी का, ठीक है ना, उसकी राशि है। और वहां पे शनि उच्च का होता है,
मतलब गहराई से अनंत काल तक प्रेम एक ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम है सैटर्न, शनि। उच्चतम प्रेम, डटकर प्रेम, लगकर प्रेम, स्थायी रूप से, कंसिस्टेंसीज है, कॉन्सेंट्रेशन है, एक ही जगह पे कार्य करने वाला। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन किसी भी चार्ट में होगा, तो व्यक्ति के अंदर गहराइयां होगी। खासकर ये कॉम्बिनेशन मान लीजिए फोर्थ हाउस में आ गया, एट्थ हाउस में आ गया, ट्वेल्थ हाउस में आ गया, उस व्यक्ति का वैराग्य होना नियति है। शुक्र प्लस शनि का कॉम्बिनेशन इन फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, व्यक्ति का अ, वैराग्य होना, व्यक्ति का डिटेचमेंट होना, व्यक्ति का लव लाइफ में धोखा होना, व्यक्ति किसी को भूल नहीं पा रहा है, और व्यक्ति को उस चक्कर में भगवान मिले, ईश्वरीय ज्ञान मिला, बहुत हद तक संभावना है। शनि प्लस शुक्र धर्म त्रिकोण में, लगन पंचम नवम में, व्यक्ति को इतना गहरा ज्ञान देगा, इतना गहरा नॉलेज देगा कि उसको पढ़ाई से, शिक्षा से प्रेम हो जाएगा। शनि पंचम भाव में, नवम भाव में, शुक्र पंचम भाव में, नवम भाव में त्रिकोणी संबंध बन रहा है ना। मतलब धर्म से, ज्ञान से, है ना, ज्योतिष वास्तु, वही बहुत सारी विद्याएं होती है, विद्याओं से ऐसा प्रेम हो जाएगा कि व्यक्ति अनंत काल तक, जन्म जन्म तक जुड़ा रहना चाहता है ना, अडिग हो गया। तो अडिग प्रेम की निशानी, ये कॉम्बिनेशन मान लीजिए अर्थ त्रिकोण में हो, सेकेंड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, टेंथ हाउस में, तो ये कॉम्बिनेशन इन भाव में होता है। ठीक है, तो वहां पर भी व्यक्ति बहुत गहराई देता है। शनि प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन, सेकेंड हाउस, टेंथ हाउस, सिक्स्थ हाउस, व्यक्ति अपना बहुत अच्छे से कार्य करता है, अच्छे से प्रोफेशन बनाता है, बड़ी टीम बना लेता है, लंबा काम कर लेता है, तो वहां पे भी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत गहराई से प्रेम, है ना, कर सकता है। अपने काम से प्रेम करेगा, धन कमाने से बहुत गहराई से प्रेम करेगा। यही कॉम्बिनेशन काम त्रिकोण में 3 7 11, जैसे हम आजकल की बात करते हैं कि प्रतिभाव इंटरनेट कम्युनिकेशन का है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से वहां पे, है ना, लगातार इंटरनेट पे रहने वाला, लगातार कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने वाला, बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी करेगा। अपनी सारी बातें, क्रिएटिविटी जो उसके अंदर प्रेम आया, वो सारी क्रिएटिविटी के माध्यम से बाहर दर्शाएगा। सेवंथ हाउस भी क्रिएटिविटी का, 11th हाउस भी क्रिएटिविटी का। तो ये होता है काम त्रिकोण। काम का अर्थ होता है कलात्मकता, है ना, तो क्रिएशन करके वो अपनी चीजों को एक्सप्लेनेशन करता है, सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। भगवान के अगर मिलन की बात करें, तो फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन होगा, है ना, चाहे शनि फोर्थ हाउस में आ जाए, शुक्र एट्थ हाउस में चला जाए, ठीक है, ऊपर से कहीं ना कहीं केतु का साथ मिल जाए, तो ये व्यक्ति को दर्शन देता है, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त स्पिरिचुअलिटी में ले जाएगा। धर्म त्रिकोण में आएगा, बहुत जबरदस्त ज्ञानी बनाएगा। अर्थ त्रिकोण में आएगा, खूब पैसा कमाने की प्रेरणा देगा, खूब पैसा कमाएगा, दिल से कमाएगा। और काम त्रिकोण में देगा, खूब क्रिएटिविटी करेगा, खूब आनंद के साथ रहेगा जीवन में। ठीक है ना, हालांकि छूटेगा तो सही, है ना, इसमें वैराग्य तो आता ही आता है, किसी भी जगह जाएगा, लेकिन काम त्रिकोण में वो अपनी सारी चीजें क्रिएटिविटी में लगाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का वैराग्य नहीं हुआ, हमेशा उनके दिल में राधा ही रही, लेकिन राधा से मिल ना पाए, ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें क्रिएटिविटी के साथ, है ना, लॉन्च करते रहे, कुछ न कुछ नया 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 करते रहे, उसमें भी राधा समाहित थी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिख सकता है। आशा है आपको ये शनि प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी गहराइयां हैं, कौन सी राशि में है, क्या वक्रित्व तो नहीं है, कौन सा ग्रह के साथ लिंक है, किससे मिलकर आ रहा है, बहुत सारी गहराइयां हैं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। आप मुझे अवश्य बता सकते हो कि आपकी कुंडली में भी ऐसा वर्क कर रहा है क्या, है ना, तो, है ना, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके फीडबैक्स हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।